मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हारे लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण संदेश लाए हैं। मेरे बच्चे, आज तक तुमने जितने दिन देखे हैं उनमें से यह संदेश अलग है। जी हां मेरे बच्चे, विश्वास तुम्हें नहीं होगा। यह चमत्कार देखकर तुम्हारे अपने आंखों पर विश्वास नहीं होगा, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए इतना बड़ा संदेश मैंने तुम्हें प्रसन्न करने के लिए दे रहा हूं। मेरे बच्चे, तुमने तो ऐसे बहुत दिन देखे हैं, मैं जान रहा हूं। मेरा आज की भाग्यशाली अंक 888 है। 3 4 5 और 9 टाइप करना तुम्हारे सारी मनोकामना है स्वीकार कर ले जाएगी, और तुम्हें वह सारी खुशियां देने वाले हैं जो मेरे बच्चे तुमने कभी भी ऐसा सोचा नहीं होगा कि इतना बड़ा मेरे नसीब में है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता मेरे बच्चे तुमने तो सब्र की हद तोड़ दी। यह देखकर मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। मेरे बच्चे, वह सारी चीज तुम्हें अब मैं देने जा रहा हूं। तू लेने के लिए तैयार हो जाओ। यदि तैयार हो तो अभी लाइक कर दे और कमेंट में टाइप करें 500 फिट पीएफ। आज का यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण संदेश है, तो इस बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें और वीडियो को पूरा, वीडियो रूपी संदेश को पूरा देखें। और जो भी चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, वह चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण संदेश सबसे पहले आप तक पहुंच सके और उन संदेश का आप लाभ ले सके। मैं आपकी पुकार और प्रार्थनाएं सुनता हूं। जब तुम हर सुबह उठाओ तो जान लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस प्यार को प्रियजनों के लिए आपकी प्रार्थना से अवगत हों। आपकी पूजा और कृतज्ञता मेरे लिए अनमोल है। भले ही आप स्पष्ट रूप से चीजें न मांगे, मैं आपको आपकी कल्पना से परे आशीर्वाद दूंगा। मुझ पर विश्वास रखो और मैं तुमसे किए गए वादे निभा लूंगा। जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन नकारात्मकता को अपने जीवन की रोशनी पर हावी ना होने दें। एक दिमाग से अवसरों को गले लगाओ। मैं तुम्हें परेशानी और तुम्हारे लिए मेरे पास मौजूद अच्छी योजनाओं को समझने की क्षमता दूंगा। मैं जानता हूं कि हाल के दिन कठिन रहे हैं, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अपनी कीमत पहचानो, आप पहले से ही विजय है। हर पर ध्यान मत दो। मैं चुनौतियों से उभरने में आपकी मदद करूंगा। पारिवारिक मामले कष्टकारी हो सकते हैं, लेकिन सुधार, आराम और प्रार्थना के क्षण में आप आंसू और दुख के लिए नहीं बने हैं। आपका चेहरा खुशी से चमक उठे और लोग आनंदित हो। आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं और मैं आपके लिए चमत्कार करूंगा। आपका दृष्टिकोण मायने रखता है और आपका विश्वास आपको ऊपर उठाएगा। जब आप कमजोरी महसूस करें तो घुटनों के बल बैठ जाएं और आसमान की ओर देखें। मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा मेरे प्रिय बच्चे। क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे। तुमने अपनी आध्यात्मिक अब एक लिंग से लोगों को एनलाइटिंग किया था, लेकिन अभी देखो, खुद को डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारे साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी, उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो। तुम भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब साइंस है मेरे की अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारे खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे, और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग है और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते। जल्दी तुम्हारे किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भाग लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो, और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारे शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को फील करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे,
तुम्हारे महादेव जी को जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। यह धन दौलत सब यही रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तो इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ, और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो। उसे संभाल, अपनी आत्मा के लिए काम करो मेरे प्रिय बच्चे, न कि अपने शरीर के लिए। यह मत सोचना कि महादेव जी तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो, और आत्मा के लिए काम करना मतलब वह काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारे कला हो, तुम्हारे दिलचस्पी हो, जिससे तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकूं, और उस शांति के जरिए ईश्वर को पा अपनी महादेव जी के और करीब आ सको। इस जन्म में तुम्हारा वह टूटा हुआ दिल जोड़े तुम्हारे महादेव जी। तुम्हारे ऊर्जा बहुत हाय है मेरे प्रिय बच्चे, बहुत समझदारी है तुम्हारे अंदर, और उन शक्तियों से तुम्हारे इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे होंगे। बस अपनी शक्तियों पर यकीन रखो और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो। समाज की भलाई के लिए काम करो। ऐसा कोई काम जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, जिसमें तुम्हें सुकून मिलता हो, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वह लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रहेंगे। इसलिए अपने ऊपर काम करो और अपने आप को पहचानो, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो, बस उसके लिए काम करो। बाकी सबके सपने तुम्हारे महादेव जी पूरा कर देंगे। तुम अपनी खुशी को ढूंढो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुमसे जुड़े हैं, उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगी। मैं बस अपने अधूरे सपने को पूरा करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बहुत बुरे सपने आते हैं। तुम्हें अपने सपनों में नकारात्मक ऊर्जा देखती है, या अपने साथ कुछ बुरा होते देखते हो। तुम इन सपनों की वजह से तुम्हें अच्छी नींद भी नहीं आती है, और उठने के बाद भी तुम्हारा सर बहुत भारी रहता है। तुम्हारे एनर्जी बहुत डाउन रहती है, और यह डर रहता है तुम्हारे मन में कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हारे सपने कहीं सच ना हो जाए। तुम्हारे सपने तुम्हारे समझ से बाहर होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, ऐसे सपने देखते हो तुम, तब तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाती है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का कमाल है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका एहसास करा देते हैं। होने वाली हर घटना का आभास तुम्हें पहले से ही हो जाता है, और तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां तुम्हारे शत्रु को हर बार हरा देती हैं। तभी मैं तुमसे बोलती हूं, मेरे प्रिय बच्चे, किस ज्यादा से ज्यादा लगाओ, मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य संभव है। जब तुम इन शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे, और उनसे जुड़ने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन करना ही है। शुरुआत में तुम्हें ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब घंटे बीत जाएंगे। एक बार तुमने ध्यान की कला में महारत हासिल कर ली, फिर तुम शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे, और तुम जो सोचोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारे विचलित मन को शांति मिलेगी, और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम पर अटैक नहीं करेगी। तुम अपने पूर्वजों से जुड़ना भी सीख सकते हो मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उसके लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो किसी की भी बातों को सुनकर उस पर यकीन मत कर लेना। सही वक्त पर सही और सच्चा गुरु भेजूंगी तुम्हारे जीवन में। इसलिए जल्दबाजी में किसी गलत व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना, क्योंकि हो सकता है वह तुम्हारे शत्रु की कोई चाल हो। इसलिए जहां तुमने इतना धैर्य रखा, थोड़ा और इंतजार कर लो, और अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखो। वक्त आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। अगर तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो, तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारे इसी पॉजिटिविटी को, तुम्हारे दिव्य शक्तियों को ही जीना चाहते हैं। लोग तुमसे, तुम्हारे मन में पूरा विश्वास रहता है कि अगर मैं कोई काम करूंगा, कोई परीक्षा देने जा रहा हूं, उसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे काम मिल रहे हैं, करियर में ग्रोथ है, मैं जो भी शुरू करता हूं उसमें मुझे सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अचानक ही तुम्हारे शत्रु ऐसी चाल चलते हैं कि एक पल में अपने जीवन के हर क्षेत्र में हार मिलने लगती है। तुम्हें तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होने, रिश्ते टूट जाते हैं, अपने छोड़कर चले जाते हैं, हर तरफ सिर्फ प्लेस, नफरत, लोग ऐसे देखने लगते हैं तुम्हें जैसे ना जाने क्या पाप कर दिया हो तुमने एक ही दिन में, और यह सब कुछ कभी ना होता
मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि इन बातों का आभार तुम्हें पहले से ही होने लगता है। तुम्हारे ख्याल में अपने आप ही यह बातें आने लगती हैं। सपने देखने लगते हो तुम कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन तुम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हो। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें इशारा देते हैं। दिव्य शक्तियां तुम्हें किसी ना किसी रूप में पहले ही सावधान करता है, लेकिन फिर भी तुम उन बातों को सही से समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुमने उनसे जुड़ना सीखा है। तुमने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा है, और इस अशांत मन के साथ तो तुम इंसानों की बातें नहीं समझ पाओगे। दिव्य शक्तियों की बातें समझ न तो बहुत दूर की बात है, और यही चाहते हैं तुम्हारा बुरा सोचने वाले कि तुम कभी उन शक्तियों से ना जुड़ पाओ। तभी वह कुछ न कुछ करते रहते हैं जिससे तुम्हारे जीवन में क्लश होता रहे और तुम्हारा मन कभी शांत ना हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पर आसपास कितने नेगेटिव लोग हैं जो कभी सकारात्मक बोलते नहीं हैं, कभी पॉजिटिव नहीं सोचते वह लोग। और इसी पॉजिटिव नेगेटिव के कॉम्बिनेशन की वजह से तुम्हारे जीवन में तूफान आता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब जब तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम करो तो करो, क्या आखिरकार तुम्हारे जीवन में यह सब कुछ क्यों हो रहा है? जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, जिन्होंने कभी भी तुम्हें अपशब्द बोला है, तुम्हारे बारे में चुगली की है, दूसरों से उनके झूठे आंसू झूठ हैं, दिखावे, झूठे दुखड़े सुनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम जैसे जैसे अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, शक्तियों के बारे में जान रहे हो, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा शत्रु उतना ही डर रहा है। इसलिए जब भी तुम्हें अपने आसपास नेगेटिविटी महसूस हो, तुम्हारे दिमाग में गलत विचार है, तुम्हारा कुछ करने का मन करे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर। में बहुत हाई वाइब्रेशन होती है मेरे प्रिय बच्चे। जिस दिन तुम मंत्रों की शक्ति को समझ जाओगे, उस दिन तुम एक पल में इन नकारात्मक ऊर्जा को पहचान जाओगे, और जब उन मंत्रों की वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर ही बस जाएगी, तो उस दिन तो तुम पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर लोगे। इसलिए जितना हो सके उतना मंत्र जाप करो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हें इन शक्तियों से दूर करना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, उस व्यक्ति को अपने की बहुत बड़ी सजा मिली है, बहुत रोया है। वह पिछले महीने हर दरवाजे से ठुकराया गया है, सबने उसका साथ छोड़ दिया है। वह अब मुझसे एक और मौके की भीख मांग रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, वह चाहता है कि तुम फिर से उसके जीवन में आ जाओ, उसे माफ कर दो, तुम्हें पानी की अर्जी लगाता है। वह मेरे दरबार में वह चाहता है कि बस एक बार तुम उसके दिल की बात सुन लो, बस एक बार उससे मिल लो, उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा वह उसे मंजूर है। पर वह आज भी तुमसे डरता है। तुम्हारे आंखों में देखकर बात करने की हिम्मत नहीं है उसमें, क्योंकि उसे भी पता है कि तुम उसकी आंखों में उसके कर्म पढ़ लोगे, तुम उसका हाल जान जाओगे। और वह तुम्हें अपनी लाचारी नहीं दिखाना चाहता। वह तुम्हें यह नहीं बताना चाहता कि तुम जीत गए हो। तुम्हारा सच जीत गया है और उसका जीवन नर्क से कम नहीं है। अब उसका घमंड टूट गया है मेरे प्रिय बच्चे। अब तुमसे नजरें मिलाने लायक नहीं रहा हूं। ऊंची आवाज में बात करना तो दूर की बात है, उसके लिए सारे फैसले गलत सा हुए हैं। उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। तुम्हें तो वह हमेशा बेवकूफ समझता था, तुम्हारे सलाह को हमेशा नजरअंदाज करता था, लेकिन आज बेवकूफ की सलाह के लिए तरस रहा है। आज उसे एहसास हो रहा है कि उसकी कदर ना हो। अब तुम लोगों को मना नहीं हो। जिन लोगों को तुमसे बात करनी है वह करें, जिन्हें नहीं करनी बहन ना करें। तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता, न तुम्हारे पास इतना समय है। पर उस व्यक्ति को एक आदत सी हो गई थी कि वह तुम्हारा अपमान करे, तुम्हें अपशब्द बोले, लेकिन उसकी हरकतों की माफी भी तुम ही मानते थे। अब उसे शर्म आ रही है कि वह कैसे तुमसे माफी मांग सकता है। वह चाहता है कि तुम फिर से पहले जैसे हो जाओ, जो अब नामुमकिन है मेरे प्रिय बच्चे। और कहीं ना कहीं यह बात वह भी जानता है कि अब तुम उसके पीछे नहीं भागने वाले। तभी वह मेरे दर पर आकर रोता है, मुझसे भीख मांगता है कि तुम उसे माफ कर दो। मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा। बस तुम्हें पाने के लिए तुम अपने बारे में सोच रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। इसी बात का सबसे ज्यादा दुख है उसे कि जो इंसान कल तक उसके बिना एक पल नहीं रह सकता था, वह आज उसके बिना इतना खुश कैसे हैं। उससे पता है तुम बहुत आगे बढ़ गए हो और शायद उसे कभी माफ नहीं करोगे। इसीलिए वह मुझसे विनती कर रहा है कि महादेव जी, मुझे पता है आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप नामुमकिन लगने वाली चीजों को भी एक पल में मुमकिन कर देती है। आप उसका मन बदल दो। महादेव जी, कोई चमत्कार कर दो। महादेव जी, जिससे वह मुझे माफ कर दे। बस यही प्रार्थना करता है वह मुझसे मेरे प्रिय बच्चे। और पिछले गाना सर 15 दिनों से तो उसके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है।
इतने उतार चढ़ाव देख लिया उसने अपने जीवन में। पिछले 8 से 10 दिनों में ही उसकी दुनिया उजड़ गई है और इस तूफान में उसे तुम्हारे याद सबसे ज्यादा आए हैं। कहीं ना कहीं तुम्हारे आंसू ही उसकी बर्बादी का कारण बने हैं। उसकी खुशियां तुम्हारे साथ ही हैं और तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारा यकीन जीतने के लिए वह हर चौखट पर गया है। हर दरबार में तुम्हें पाने की मन्नत मांगी है उसने, पर मैं भी इतनी आसानी से उसकी इच्छा पूरी नहीं करने वाली। मेरे प्रिय बच्चे, उसे भी वही दर्द सहना होगा जो उसने तुम्हें दिया था। अपने कर्मों की वजह से वह तुम्हारे नजर में गिर चुका है और अपने आप को सही साबित करने के लिए उसे बहुत पापड़ बेलने हैं। अभी यह तो बस शुरुआत है। उसके लिए तो तुम सबसे बेस्ट हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, सब कुछ बहुत आसानी से संभाल लेते हो। लेकिन अगर उसे दूसरा मौका चाहिए तो उसे तुम्हारे लिए परफेक्ट बंद कर दिखाना होगा, तभी मैं उसे दूसरा मौका दूंगी। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 222 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला, जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है, और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है, साहस दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो, और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास हो गया है उसे। वह अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है तुम्हें लेकर, पर उसकी सोच तुम्हारे प्रति बदल रही है और उसकी सोच कितनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजल्स, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आ लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है, तू कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर है, और शायद ईश्वर नहीं उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया? उसने उसी एंजल को इतनी तकलीफ है, यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह किया। मैंने उसके साथ उसी की सजा भोगर मैं। पर अब समय आ गया है जब वह तुम्हारे तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं, उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वह इस रिश्ते में आए दूरियों को खत्म करना चाहता है, बस अपने रेट कुछ लोगों की बुरी नजर से बहा कर रखना चाहता है। वह मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वह लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की। लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना, और वह इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना। उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को लाकर अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, तो सबसे पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम ही सुकून मिलेगा, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी। मेरे प्रिय बच्चे की महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे वह हक नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद भाभी मुझसे कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। वह माफी तुम्हें मिलने वाली है, और उसकी बातें, उसकी मासी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें वह हक मिलने वाला है जिसके लिए बहुत तरह से हो। तुम इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना मेरे प्रिय बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश होगी, पर सोच समझ निर्णय लेना। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए, जिससे तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया था। तुम्हारे सामने समस्याओं का सैलाब आ गया था, जिससे निकालने के लिए आपने बहुत परिश्रम और मेहनत किया था। मेरे प्रिय बच्चे, फिर से दोबारा उस भूल को न दोहराएं, नहीं तो अब की बार आपको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वह व्यक्ति जब भी तुम्हारे साथ कोई षड्यंत्र रखता है तो उसका परिणाम बहुत ही विनाशकारी होता है। महादेव जी कहते हैं, हर सफल व्यक्ति को देखकर जलने वाले अनेकों उत्पन्न हो जाते हैं,
किंतु सफलता के पीछे कितनी मेहनत और परिश्रम है इसका अंदाजा कोई नहीं लगता है। और महादेव जी कहते हैं, दुष्कर्म करो, कम करके सब कुछ हासिल करो, और दूसरों से ईर्ष्या करके कुछ प्राप्त नहीं होता है। अच्छे कर्म का फल समय अच्छा ही होता है। यदि आप दूसरों से ईर्ष्या की भावना रखते हैं और दूसरों की खुशी में बाधा डालते हैं तो आप कभी भी सुखी नहीं रहो, आगे चलकर उससे भी ज्यादा परेशानियों का सामना करते हैं। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि महादेव जी की हर ताजा अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उन समस्याओं से बच सके जो तुम्हारे जीवन में चल रही है। क्योंकि महादेव जी हर दिन आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। महादेव जी तुम्हारे बीच आने वाली हर बाधाओं को हटाने के लिए तैयार हो रही हैं, और वह तुम्हारे जीवन में क्या करने के लिए तैयार हो रहा है, आपको अचानक ढेर सारे अवसर और आशीर्वाद भेजने वाले हैं जो तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को दूर कर देंगे था। अच्छे योग्य पदोन्नति, उपचार, एहसान, विचार, अनुबंध और रचनात्मकता को आकर्षित करने वाले हैं। महादेव जी उस चीज को जारी करने वाले हैं जिस पर पहले से ही तुम्हारा अधिकार है। आप इसके पीछे नहीं जाना है, यह तुम्हारे पीछे खुद चलकर आएगा। महादेव जी चिंता मत करो, निराश मत हो। यह भगवान तुम्हारे लिए जो भी करेंगे वह अच्छा ही होगा। उसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा चुन लिया है जो आधी आपको मिलना वाला है। ऐसा है जो आपकी हर परिस्थितियों में काम आने वाला है। महादेव जी आपको एक माध्यम से पुष्टि भेज रहे हैं कि आप और चमत्कार होने वाला है। किसी भी चीज को लेकर तनाव मत करो, आप पर कृपा होने वाली है। महादेव जी आपको यह याद दिलाने के लिए आशीर्वाद भेजने जा रहे हैं। यह वह हमेशा आपकी समीप है। जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं तुरंत होने वाली है। और या विश्वास होना व्यक्ति की और स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि आप महादेव जी को मानते हो तो कमेंट में एयूएम नमः शिवाय लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 108 टाइप करें और अपनी समस्याओं का उल्लेख अवश्य करें, ताकि महादेव जी आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर रहा सके। महादेव जी कहते हैं, आप अपने सामने आशीर्वाद को देखते रह जाएंगे और आपको पता चल जाएगा यह सब क्यों आवश्यक है। महादेव जी आज रात आपसे कह रही हैं, आप नई जमीन लेने का अवसर ढूंढ लेंगे। आपके बीच में नहीं, जमीन तुम्हारे स्वास्थ्य में नए उपचार का अनुदान है। ऐसा करने जा रहा है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। प्रत्येक नहीं, सुबह में आशा होती है। शायद यही वह दिन होगा जिसके लिए मैं पूजा कर रहा था। मेरे बच्चे, प्रत्येक सूर्योदय एक नई शुरुआत का अवसर है, और शायद यही वह दिन होगा जब सब कुछ बदल जाएगा। प्रभु महादेव की आत्मा कह रही है, यह देश से तेज होगा। यह इतना तेजी से होगा कि तुम्हारा सर चकाचौंध हो जाएगा और आप ठीक नहीं पाएंगे। किंतु उसे महिमा देना ना भूले, क्योंकि उसे दिखावा करना और वह महिमा प्राप्त करना पसंद है जिसका वह हकदार है। वह तुम्हारे वाले की गति बढ़ा दे रहा है। वह अपने वाले कभी भी कमजोर नहीं होने देगा, क्योंकि भगवान जो भी करना है सदैव अच्छे के लिए ही करता है। पुष्टि करने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 4/5 टाइप करें। इन सब चीजों से सहमत, और मैं आप पर और आपकी दयालुता पर विश्वास करता हूं। आप सदैव हमारे साथ हैं। महादेव जी कहते हैं, जिस भी व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी शुरू किया है भी खत्म करने जा रहा है, उसकी कोई भी चाल और कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती है। उस व्यक्ति की हर बाधा चमत्कार में बदल जाएगी। भगवान तुम्हारे हृदय में एक नई ताजगी और नई उमंग डालने जा रहे हैं जो सबको पीछे छोड़कर आज आ जाएगी। आप देखेंगे कि आपकी पूजा और प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। हर नहीं मानो इरादे कभी मत बदलना। थ्रेड विश्वास को अपने भीतर से निकले और दिखा दे कि मैं एक सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ हूं। जो मैंने यह किया है वह तुम नहीं कर सकते हो। अब तुम मुझको भी कारण ही होगा, मुझे प्रतिबंधित करना ही होगा। महादेव जी कहते हैं, वह मर चुका है। तुम्हारे जीवन का दुश्मन मर चुका है। महादेव जी काम कर रही हैं, भुगतान करते रहे, यह अद्भुत कार्य कर रहे हैं। अब कोई दर्द निराशा ठहरा नहीं, इसे मिटा दिया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था वह मर चुका है। वह शत्रु महादेव जी के शक्तिशाली मेरे बाद दोहराए। धन्यवाद महादेव जी, बीमारी और ठहरा को दूर करने के लिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस शब्द को प्राप्त करता हूं और महादेव जी के नाम पर विश्वास से जोड़ता पुष्टि करने के लिए 775 टाइप करें कि मुझे विश्वास हो गया है कि महादेव जी हमारे पक्ष में है। उस व्यक्ति ने कई बार तुम्हारा दिमाग खराब करने की कोशिश की है, आपको कई तरह से धोखा दिया है, फिर भी आप अपने तूफानों के बीच खड़े हैं। आप अभी भी यहां हैं।
क्योंकि मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे शत्रुओं की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपने विश्वास पर कायम रहना सीखो। यदि आप वहां शिवजी पर विश्वास करते हैं, 266 टाइप करें कि मैं महादेव जी से हमेशा जुड़ा रहूंगा। वह किस लिए? महादेव जी ने ही मेरा सृजन किया है, मेरे साथ साथ सारे ब्रह्मांड का सृजन किया है। मेरी सभी समस्याओं का अंत करने का मार्ग वही करेगा। महादेव जी कहते हैं, आगे आने वाले समय में आप खुशी से उछल पड़ेंगे, क्योंकि कृपा और चमत्कार तुम्हारे लिए नई सामान्य स्थिति बन गए हैं। महादेव जी कहते हैं, यदि आपसे किसी ने यह नहीं कहा कि तुम सुंदर हो, आपसे प्यार किया जाता है। आपकी जरूरत है आप जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। महादेव जी कहते हैं, पहले जैसा कुछ भी नहीं है और यह सब समझ में आ जाएगा। जी, इस तरह से क्यों हुई है, जो आपको चमका सकते हैं और दूसरों को बता सकती हैं कि यह महादेव जी की ओर से एक बुखार है। महादेवी जी कहते हैं, तैयार हो जाओ, मैं आश्चर्यचकित करने जा रहा हूं। मैंने पहले से ही लोगों से मान कर लिया है। मैंने पहले ही उपचार, स्वतंत्रता और पदोन्नति की योजना बना ली है, जहां अचानक घटित होने वाला है जब आपने इसे आते हुए नहीं देखा होगा। तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिल्कुल बेहतर चल रहा है। अतीत में जो बात समझ में नहीं आती है, अब आपकी समझ में आने वाली है। समय आ चुका है। धन, सुख और समृद्धि तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। जो भी कठिनाइयां थीं, वे अब अतीत का हिस्सा हैं। तुम्हारे प्रयासों और महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता का प्रवेश हो रहा है। याद रखो बच्चे, महादेव का न्याय अटल है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों की विजय सदा होती है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और महादेव के आशीर्वाद से तुम हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति और हर भावना को मैं देखता हूं। जब तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अपने दर्द और आंसुओं के साथ मुझसे बात करते हो, मुझ पर क्रोध प्रकट करते हो और मुझसे प्रेम करते हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारा यह स्नेह निस्वार्थ है और यही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हें यह मत सोचना कि मैं तुम्हारे आंसुओं को नहीं देखता या तुम्हें भूल गया हूं। मैं हर उस गुप्त शत्रु के षड्यंत्र को देख रहा हूं जो तुम्हें बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन याद रखो, उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम और तुम्हारी भक्ति मुझे सदा आकर्षित करती है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर अच्छे और बुरे समय में। जब तक मैं शांत हूं, तब तक वे हंस सकते हैं, लेकिन उनके कर्मों का परिणाम अब उनके सामने प्रकट होगा। तुम्हें मेरे वादों को याद रखना चाहिए। डर और अनिश्चितता तब जन्म लेते हैं जब तुम मेरे वचनों को भूल जाते हो। मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें संबल दूंगा और हर कठिनाई में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जब भी तुम्हें डर लगे, अपने आप को मेरे इन वादों की याद दिलाओ। मैंने अतीत में भी तुम्हारा साथ दिया है और मैं भविष्य में भी वफादार रहूंगा। मेरे वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते। कहो, प्रभु, मुझे आपके वादे याद हैं। आपने वादा किया है कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही मुझे त्यागेंगे। आपने वादा किया है कि आप मेरी सभी जरूरतों को पूरा करेंगे। आपने वादा किया है कि संकट के समय में आप मेरा सहारा और शक्ति बनेंगे। मैं इन वादों पर भरोसा करता हूं और घोषणा करता हूं कि यह मेरे जीवन में सत्य है। तुम्हारे जीवन में आने वाला हर तूफान अब शांत होगा। तुम्हारे शत्रु अपनी ही चालों में फंस जाएंगे। तुम अब एक नई दिशा में कदम रखोगे जो तुम्हारे लिए सफलता, शांति और आनंद से भरी होगी। तुम्हारी भक्ति और विश्वास तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाएंगे। मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। मेरे प्यारे बच्चे, परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद अब तुम पर और तुम्हारे परिवार पर बरस रहा है। तुम्हारी जीवन में कई सारी सफलताएं आ रही हैं और तुम्हारी ऊर्जा और आशीर्वाद को देखकर कुछ लोग जलते हैं। तुम्हारे परिवार मंच ऐसा कोई सदस्य हो सकता है जो अनजाने में तुम्हारी बातें दूसरों को बता देता है, या ऐसा हो सकता है कि तुम कुछ अच्छा करने की योजना बनाते हो लेकिन कुछ रुकावटें आती हैं। यह सारी घटनाएं तुम्हारे दुश्मनों की चाल का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन जान लो कि वे अपने कर्मों का फल जल्द ही भुगतने वाले हैं। तुम्हारे दुश्मन अपनी गलतियों का परिणाम देखेंगे और जो तुम्हारी खुशियों और अचीवमेंट्स को नकारने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा।
मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोग, विशेषकर महिलाएं, तुम्हारी जिंदगी पर नजर बनाए हुए हैं और तुम्हारी गतिविधियों पर पूरी तरह से नजर रखती हैं। यह लोग तुम्हारे परिवार और तुम्हारी व्यक्तिगत जानकारी को लेकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा विश्वास और आशीर्वाद उन्हें हर हाल में परास्त करेगा। तुम्हें जानकर शांति मिलेगी कि अब अतीत को बंद कर दिया गया है। वह अपराध बोध और निराशा का समय अब खत्म हो चुका है। तुम अब स्वतंत्र हो, बिना किसी बोझ के आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तुम फिर से उस अंधेरे में नहीं लौटोगे जो तुम्हें कभी जकड़े हुए था। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। जो लोग तुम्हें माफ नहीं कर पाए, उन्हें तुम प्रेम और आशीर्वाद के साथ जाने दो। उन्होंने अनुग्रह को अस्वीकार किया, लेकिन यह तुम्हारे मूल्य और यात्रा को परिभाषित नहीं करता। तुम्हें एक नया मौका मिला है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह तुम्हारी महान यात्रा का हिस्सा है। तुम्हारे कारण उनके घर में बड़ा तांडव हुआ है और यह सब मेरे द्वारा नियोजित किया गया है। तुम्हारी शक्ति और आशीर्वाद से तुम्हारे दुश्मन अपने कर्मों का फल देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष झेले हैं, वे तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानने का एक अद्वितीय अवसर दे रहे हैं। तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुके हो। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश करते हैं, वे अंततः अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में अब नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए न केवल व्यक्तिगत प्रगति का है, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए भी एक साक्षात्कार होगा जिन्होंने तुम्हारे संघर्षों को देखा और अब तुम्हारे उज्जवल भविष्य को देखेंगे। तुम्हारी ईमानदारी, सच्चाई और कर्मों का ही परिणाम है कि तुम इस स्थान पर खड़े हो। अब तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा बनेगी जिन्होंने तुम्हारे साथ कठिनाइयों का सामना किया है। तुम्हारी प्रगति का समय अब आ गया है। मुझे तुम्हारे हर कदम पर आशीर्वाद देना है और तुम्हें हर समय, हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देना है। तुम्हारा हर विचार, हर कार्य अब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। तुम्हारे जीवन की दिशा अब सकारात्मकता और आशीर्वाद से भर जाएगी। मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से समृद्ध करूंगा और तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह तुम्हारे लिए विजय और सफलता की ओर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आज जो संदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं, वह अत्यंत महत्वपूर्ण और तुम्हारे भविष्य को बदलने वाला है। ध्यान से सुनो और इसे अपने हृदय में उतारो। तुम पर जितने भी तंत्र मंत्र और बाधाएं डाली गई थी, वे सब मेरी कृपा से समाप्त हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति, सुख और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। तुम्हें अब अपनी आत्मा की गहराई से मुझ पर विश्वास करना होगा। यह विश्वास ही तुम्हारे जीवन के हर दुख, कष्ट और परेशानी को समाप्त करने का माध्यम बनेगा। आज से तुम्हारा जीवन एक नए दिव्य समय की ओर अग्रसर होगा। वह सभी इच्छाएं जो अब तक अधूरी रह गई थीं, मेरी कृपा से पूरी होंगी। तुमने अब तक जो कठिन परिश्रम किया है, उसका परिणाम तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी साधनाएं और त्याग अब तुम्हारे लिए फलदायी सिद्ध होंगे। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं और अवसर आएंगे। अब वह समय आ गया है जब तुम हर बाधा को पार कर सफलता और समृद्धि का अनुभव करोगे। तुम्हारी आत्मा अब मेरे मार्गदर्शन में एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी। जो भी बाधाएं और कठिनाइयां तुम्हें रोक रही थीं, वे अब तुम्हारे मार्ग से हट चुकी हैं। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। आज से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। वह अध्याय जो तुम्हारे सपनों को साकार करेगा और तुम्हें उस शांति और संतोष का अनुभव कराएगा जिसकी तुम्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। मेरी कृपा से अब तुम्हारे लिए हर वह दरवाजा खुलेगा जो तुम्हारी सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगा। तुम्हें केवल अपने हृदय में मेरी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखना है। यह विश्वास ही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तुम्हारा उद्देश्य और समर्पण पूर्ण होगा। मेरी दृष्टि में तुम सदा प्रिय हो और मेरा आशीर्वाद
तुम्हारे हर प्रयास में सफलतादायक होगा। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे, अपने जीवन में इस दिव्य समय का स्वागत करो और इसे पूरी निष्ठा के साथ स्वीकार करो। तुम्हारे लिए हर रास्ता मैंने प्रशस्त कर दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश है वह महादेव की कृपा और तुम्हारे सत्य का प्रतीक है। यह प्रकाश तुम्हारी विजय की गारंटी है। जो लोग तुम्हें कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपनी ही नकारात्मकता और अंधकार में फंस चुके हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारा प्रकाश हर प्रकार की बुरी शक्तियों और अंधकार से अछूता है। अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि और शांति का समय आ चुका है। धन, सुख और समृद्धि तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। जो कठिनाइयां और संघर्ष तुम्हारे मार्ग में थे, वे अब अतीत की बात है। तुम्हारे प्रयास और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति लेकर आ रहे हैं। याद रखो मेरे बच्चे, महादेव का न्याय अटल है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों की विजय सदा होती है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मेरी कृपा से तुम हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो किसी भी झूठ, अपराध बोध या शर्मिंदगी को दूर कर सकती है। लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने के लिए अपनी कहानियां गढ़ते हैं, क्योंकि वे तुम्हारे भीतर की दिव्यता और प्रकाश से भयभीत होते हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारे लिए जो भविष्य मैंने तैयार किया है वह अद्भुत और उज्जवल है। तुम्हारे भीतर मेरी कृपा से जो आधारशिला रखी गई है वह तुम्हें हर चिंता और डर से मुक्त करती है। जब तुम्हारी चिंताएं दूर हो जाती हैं तो तुम्हें वह दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है जो तुम्हारे कार्यों में सफलता और तुम्हारे जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। महादेव की दयालुता और उदारता तुम्हारे हृदय को इस प्रकार प्रशिक्षित करती है कि तुम्हारी समझ और शक्ति बढ़ जाती है। तुम्हारी चिंताएं जब समाप्त होती हैं तब तुम अपने भीतर वह शक्ति महसूस करते हो जो तुम्हें जीवन की हर चुनौती का सामना करने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करती है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा यह संघर्ष केवल तुम्हें सशक्त बनाने और तुम्हारे भीतर की दिव्यता को जागृत करने का माध्यम था। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और भक्ति का प्रतिफल तुम्हारे सामने होगा। अपने हर कार्य में मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारे लिए नई ऊंचाइयों और असीम आनंद का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जो समय से गुजरना पड़ा वह केवल तुम्हारे भविष्य की नींव को मजबूत करने के लिए था। तुमने जो भी किया, तुमने हमेशा अपने कर्मों को सही दिशा में रखा। जो लोग अपनी माया और संपत्ति पर घमंड करते हैं, उन्हें यह नहीं समझ आता कि यह सब अस्थाई है। जब अंत का समय आएगा तो कोई भी यह सब अपने साथ नहीं ले जाएगा। इसलिए तुम्हें इस संसार में जो भी है उसका आनंद लेना चाहिए, लेकिन कभी भी उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। जो चीज तुम्हारी है उसे बिना किसी अहंकार के साझा करना और दूसरों के साथ बांटना तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होगा। तुम अब अपने जीवन की सच्चाई को समझने लगे हो। तुम्हारे महादेव ने तुम्हें यह सिखाया है कि जीवन में केवल वही सही है जो सच्चा और शुद्ध है। जो भी तुमने दूसरों के लिए किया है वह तुम्हारे कर्मों में लिखी हुई सफलता की ओर बढ़ेगा। तुम्हारे अंदर जो अच्छाई है वह पूरी सृष्टि में देखी जा रही है और महादेव तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा साथ दे रहे हैं। तुमने कभी भी अपने सुख को दूसरों की खुशियों के लिए नहीं रखा और तुम्हारे आत्मीय प्रयास हमेशा दूसरों के भले के लिए रहे हैं। अब तुम्हारा समय आ चुका है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे जीवन में आ रही कठिनाइयां केवल तुम्हारे उज्जवल भविष्य की तैयारी के लिए थी। महादेव की योजनाओं पर विश्वास रखो और देखो कि कैसे तुम्हारी सारी कठिनाइयां तुम्हारे लिए बेहतर रूप में बदल जाती हैं। जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर बनाए रखेगी। तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ेगा और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो पैशन है, जो उत्साह है, वह तुम्हारी शक्ति और सफलता का आधार है। लेकिन याद रखो, ईश्वर की योजना हमेशा सही समय पर ही प्रकट होती है। तुम्हें धैर्य रखना होगा। जब सृष्टि का समय आएगा तब तुम्हारी स्थिति प्रगति की ओर बढ़ेगी।
तुम्हारे गार्डियन एंजेल, तुम्हारे रक्षक देव हर समय तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारी सुरक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मकता या षड्यंत्र हो रहे हैं, वे तुम्हारी प्रगति को रोकने में विफल रहेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी सत्य है कि तुम्हारी सफलता और प्रगति ने कई लोगों को चिढ़ाया है। तुम्हारे शत्रु सक्रिय हो गए हैं और वे तुम्हारे धन, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी शांति को लेकर ईर्ष्या कर रहे हैं। ऐसे अवसरवादी और लालची लोगों से सावधान रहो। उनकी नजरें तुम्हारी संपत्ति और तुम्हारी सफलता पर हैं। यह तुम्हारे लिए एक चुनौती है, लेकिन तुम्हारी दिव्यता और मेरी कृपा तुम्हें हर बाधा से बचाएगी। तुमने जीवन में सच्चे रिश्तों और सच्ची भावनाओं का महत्व समझा है। सच्चा रिश्ता केवल शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से प्रकट होता है। जो लोग केवल दिखावा करते हैं, उनकी बातें बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन उनके कार्य खोखले होते हैं। तुमने अपने अनुभवों से यह सीखा है कि जो सच्चे लोग होते हैं, उनके कार्य उनकी सच्चाई की गवाही देते हैं। तुमने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया। अपने संघर्ष और त्याग से तुमने उनके जीवन को ऊंचाई दी, लेकिन जब तुम्हारी बारी आई तो वे तुम्हें छोड़कर चले गए। यह उनके लिए एक अवसर था जिसे उन्होंने खो दिया। तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे कि यह तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं बल्कि उनका दुर्भाग्य था। ईश्वर ने तुम्हारे चारों ओर से ऐसे लोगों को हटा दिया है जो तुम्हारे योग्य नहीं थे। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। अब तुम्हारे जीवन में केवल वे लोग आएंगे जो सच्चे हैं और तुम्हारे साथ सत्यता और निष्ठा से खड़े रहेंगे। तुम्हारी ऊर्जा अब शुद्ध और सशक्त है। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट और प्रकाशमान है। तुम्हारी दिव्यता तुम्हारी हर चुनौती का उत्तर है। अपने विश्वास को बनाए रखो और मेरी कृपा पर भरोसा करो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में हर क्षण, हर परिवर्तन और हर चमत्कार के पीछे हूं। जब तुम प्रेम और स्थायित्व की कामना करते हो तो जान लो कि मैंने तुम्हारे लिए पहले ही योजना बना रखी है। यदि तुम पुरुष हो तो तुम्हारे जीवन में एक सच्ची और निष्ठावान स्त्री आएगी, और यदि तुम स्त्री हो तो एक निष्ठावान पुरुष तुम्हारे जीवन को खुशियों और स्थायित्व से भर देगा। याद रखो, सच्चा प्रेम और सम्मान से भरा रिश्ता संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। यह किसी भी भौतिक सुख सुविधा से अधिक महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी कुटिया जहां सच्चा प्रेम और आदर हो, वह किसी भी महल से अधिक सुकून देती है। मैं तुमसे कहता हूं, हार मत मानो। मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से भर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में बड़ी चीजें होने वाली हैं। तुम्हारे टूटे हुए दिन समाप्त हो गए हैं और अब तुम एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ रहे हो। अगले कुछ समय में तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे, ऐसे चमत्कार जो तुम्हारी आत्मा को आनंद और संतोष से भर देंगे। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे जीवन का प्रभाव तुम्हारे समझ से कहीं अधिक है? जब तुम किसी स्थान पर जाते हो तो तुम्हारी उपस्थिति से माहौल बदलता है। यह इसलिए है क्योंकि तुम मेरे चुने हुए हो। जैसे मैंने माइकल को उसकी यात्रा के लिए तैयार किया, वैसे ही मैं तुम्हें भी तैयार कर रहा हूं। कभी कभी मैं तुम्हें अकेलेपन और प्रतीक्षा के मौसम में रखता हूं ताकि तुम्हारा मुझसे संबंध गहरा हो सके। यह समय परित्याग का नहीं बल्कि तुम्हें मेरे उद्देश्य के लिए तैयार करने का है। तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि मैं हमेशा पर्दे के पीछे तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। मेरे समय पर तुम्हारे जीवन में नई दिशाएं, शांति और उद्देश्य आएंगे। मैंने तुम्हें तुम्हारे दिव्य भाग्य के लिए चुना है। यह यात्रा तुम्हारी आत्मा को मेरी शक्ति से भरने और तुम्हें एक अद्वितीय उद्देश्य की ओर ले जाने के लिए है। स्मरण रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस मुझ पर विश्वास रखो और हर क्षण मेरी शक्ति और प्रेम को महसूस करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और चले गए और जो रास्ते हर मोड़ पर अवरुद्ध प्रतीत हुए, वे सब मेरी योजना का हिस्सा थे। तुमने शायद उन क्षणों में निराशा का अनुभव किया होगा, परंतु याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूं। हर बाधा, हर मोड़ पर मैंने तुम्हें किसी नुकसान से बचाने के लिए मार्गदर्शन दिया है। आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण सत्य से अवगत कराने आया हूं। तुम्हारे शत्रु केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश नहीं रच रहे हैं, बल्कि वे तुम्हारे सबसे करीबी व्यक्ति को अपने जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है तुम्हारे विश्वास को तोड़ना, तुम्हारी खुशियों को छीनना और तुम्हारे जीवन को अंधकार में डालना।
परंतु मेरे बच्चे याद रखो कि महादेव जी की शक्ति तुम्हारे साथ है। कोई भी बुराई तुम्हारे जीवन में टिक नहीं सकती। यह संदेश एक चेतावनी है जो तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उनकी चालें अब असफल होंगी। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि परीक्षणों की आग केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह सभी के जीवन का हिस्सा है। अब्राहम की कहानी याद करो। मैंने उसे उसकी मातृभूमि और परिचित चीजों से दूर बुलाया और उसे आकाश के तारों के समान वंशजों का वादा किया। परंतु इस वादे को पूरा करने से पहले मैंने अब्राहम के विश्वास की कई बार परीक्षा ली। सबसे बड़ी परीक्षा तब थी जब मैंने उसे अपने बेटे इसहाक को बलि के रूप में चढ़ाने का आदेश दिया। उस क्षण में अब्राहम के दिल में जो पीड़ा और उलझन थी, उसकी कल्पना करो। फिर भी उसने मेरी आज्ञा का पालन किया। उसका विश्वास अईक था कि मैं प्रभु असंभव परिस्थितियों में भी अपने वादों को पूरा कर सकता हूं। जब उसने पूर्ण समर्पण का प्रदर्शन किया, मैंने हस्तक्षेप किया और उसकी परीक्षा को समाप्त किया। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के परीक्षण भी तुम्हारे विश्वास और समर्पण को परखने के लिए है। यह कठिन क्षण तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाएंगे। जो साजिशें तुम्हारे खिलाफ रची जा रही हैं, वे अब उजागर होंगी। सत्य का प्रकाश तुम्हारे मार्ग को साफ करेगा। महादेव जी की कृपा और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आए हैं जो समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने रंग बदलते रहते हैं। यह गिरगिट जैसे लोग केवल अपनी जरूरतों के लिए तुम्हारे साथ जुड़े रहते हैं और फिर तुम्हें अकेला छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करो। ऐसे लोगों को बार बार मौका देना केवल अपनी ऊर्जा और समय को व्यर्थ करना है। तुम्हारे आत्मसम्मान और शांति के लिए यह आवश्यक है कि तुम अपने जीवन से इन नकारात्मक लोगों को पूरी तरह से दूर करो। अगर वे बार बार तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं, तो तुम्हें सख्ती से अपनी सीमाएं दिखानी होंगी। तुमने बहुत कुछ सहा है। ऐसे लोगों की वजह से तुम्हारे जीवन में कई बार उथल पुथल हुई है, लेकिन हर परिस्थिति में तुमने अपनी नैतिकता और अपने अच्छे स्वभाव को बनाए रखा है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यह समझो, अच्छाई का अर्थ यह नहीं है कि हर किसी को अपनी ऊर्जा और समय दो, बल्कि यह जानना जरूरी है कि किसे देना है और किससे दूर रहना है। महादेव का यह संदेश है कि मीठे शब्दों से तुम्हें प्रभावित करने वाले लोगों से सावधान रहो। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करना होगा और अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। तुम्हारे जीवन में जो नई शुरुआत होने वाली है, उनमें मेरी कृपा और आशीर्वाद है। यह नई शुरुआत तुम्हें उच्चतर आयामों की ओर ले जाएगी। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखो और अपने हृदय की सुनो। तुम्हारे चारों ओर उच्च शक्तियों का संरक्षण है। जो भी नया कदम तुम उठाना चाहते हो, उसमें पूरी तरह भरोसे के साथ आगे बढ़ो। दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा बदलाव आ रहा है। वह पुराने कर्मों का चक्र, जिसका बोझ तुम इतने समय से उठाए हुए थे, अब समाप्त हो रहा है। जो कर्म तुम्हारे जीवन में अड़चनें पैदा कर रहे थे, वे अब खत्म हो चुके हैं। तुम्हारे चारों ओर ऐसे लोग थे जिन्होंने तुम्हारे थ्रोट चक्र और हार्ट चक्र को बाधित करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोई भी चाल सफल नहीं हो सकी। यह ईश्वर के प्रति तुम्हारे प्रेम और मेरी कृपा का परिणाम है। जो लोग तुम्हारे जीवन में षड्यंत्र रचने की कोशिश करते हैं, उनकी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। तुम्हारे जीवन का यह नया चरण तुम्हारी आस्था, साहस और मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और अपनी यात्रा को पूरे आत्मविश्वास के साथ जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, उनका परिणाम कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। उनकी शक्ति मेरे प्रकाश के सामने तुच्छ है। उनकी हार निश्चित है और तुम्हारी विजय तय है। तुम्हें केवल अपने विश्वास को मजबूत करना है। हर संकट तुम्हारे लिए मेरे करीब आने का एक अवसर है। तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारा साहस तुम्हें और भी अदम बनाएगा। तुम मेरी दिव्य योजना का हिस्सा हो। तुम अजय हो और तुम्हारा मार्ग सदा मेरी शक्ति से प्रकाशित रहेगा। मैं जानता हूं कि तुम इस समय संघर्ष और भ्रम के द्वार से गुजर रहे हो,
तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हें विचलित करने का प्रयास कर रही है। कुछ लोग तुम्हारे बारे में गलत धारणाएं बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि तुम बदल गए हो या उन्हें नजरअंदाज कर रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, इन बातों को हल्के में मत लो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं या नकारात्मक सोच रखते हैं, उनकी ऊर्जा तुम्हारे जीवन पर असर डालने की कोशिश कर सकती है। हालांकि मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि मेरे भक्तों का कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। यदि कई निगाहें एक साथ तुम्हारे ऊपर हैं, तो यह तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन याद रखो, मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह है। अब मैं तुम्हें एक सत्य बताता हूं। तुम्हारे शत्रु ने अपने नकारात्मक उद्देश्यों के लिए एक तांत्रिक की सहायता ली है। वह तांत्रिक जो तंत्र मंत्र क्रियाओं में माहिर है, अपने घृणित और बुरे कार्यों के लिए अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो कि कोई भी तंत्र मंत्र मेरी शक्ति के आगे प्रभावी नहीं हो सकता। जो लोग अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग करते हैं, वे अपने ही कर्मों के जाल में फंसते हैं। उनकी हर क्रिया का परिणाम अंततः उन्हें भुगतना पड़ेगा। तांत्रिक जिसने अपनी सिद्धियों को जागृत किया है, वह यह नहीं समझता कि उसका दुरुपयोग उसके लिए ही भयानक परिणाम लाएगा। मेरी दिव्य शक्ति ऐसी हर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम निर्भय रहो। उनकी बुरी योजनाएं तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारी ऊर्जा और भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक अद्वितीय और शक्तिशाली आत्मा हो। तुम्हारे पास अपनी सफलता, ज्ञान और दिव्यता से वह सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता है जो तुम्हारा हक है। लेकिन कुछ लोग तुम्हारी इस ऊर्जा से डरते हैं। उनकी ईर्ष्या और द्वेष ने उन्हें अंधा बना दिया है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ नेगेटिव शक्तियों का सहारा लिया, तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की और तुम्हें रोकने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन बच्चे, तुमने हार नहीं मानी। जब भी उन्होंने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी की, तुमने बस मेरे नाम का स्मरण किया, अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और अपनी श्रद्धा को बनाए रखा। तुम्हारे आंसू जो केवल मेरे चरणों में गिरे, वे व्यर्थ नहीं गए। हर एक आंसू का मूल्य मैंने समझा और उसे तुम्हारे लिए शक्ति में बदल दिया। तुमने अपने धैर्य और भक्ति से यह साबित किया कि सच्ची ताकत बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। तुम्हारी प्रगति और सफलता ने उन लोगों को और अधिक ईर्ष्या से भर दिया है। उन्होंने नकारात्मक शक्तियों और छल कपट का सहारा लिया, लेकिन वे यह समझने में असफल रहे कि सच्चाई और भक्ति की शक्ति के आगे उनका हर प्रयास निष्फल हो जाएगा। अब उनका कर्म लौटकर उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। उनके जीवन में अशांति और संकट ने घर बना लिया है। तुम्हारी मेहनत, तप और भक्ति ने तुम्हें मेरे संरक्षण में रखा है। तुमने हर बाधा को पार किया और अब तुम्हारे जीवन में सफलता और समृद्धि का मार्ग खुल चुका है। यह समय है अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने का और उस ऊर्जा को स्वीकार करने का जो मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। याद रखना, जिसने जैसा किया उसे वैसा ही फल मिलेगा। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो और किसी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दो। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में खुशियों और संतोष का प्रकाश फैले। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो आशीर्वाद और सफलताएं आई हैं, वे मेरी कृपा और तेरे परिश्रम का परिणाम है। कुछ लोग तेरी इन उपलब्धियों को देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं। वे तुझे नीचा दिखाने और तेरी खुशियों को छीनने की साजिशें रच रहे हैं। लेकिन तू चिंता ना कर, मैं तेरा रक्षक हूं और तेरे आशीर्वाद को कोई छीन नहीं सकता। जो लोग तुझसे जलते हैं, वे बाहर से तो प्यार और अपनापन दिखा सकते हैं, लेकिन उनके दिल में तेरे प्रति ईर्ष्या और द्वेष भरा है। उनकी चालाकी और षड्यंत्र तुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकते, क्योंकि तेरी सुरक्षा मेरे हाथों में है। तेरे जीवन में जो भी बड़ी उपलब्धियां हुई हैं, जैसे नई गाड़ी, नया घर या किसी प्रियजन की शादी, उन्होंने इन लोगों को असहज कर दिया है। उनकी जलन और क्रोध यह दर्शाते हैं कि वे तेरी तरक्की और खुशियों को सहन नहीं कर पा रहे हैं। मेरे बच्चे, तेरा जीवन और भी खुशियों और समृद्धि से भरने वाला है। तुझे मेरी योजना पर विश्वास रखना है। जो तुझसे जलते हैं, वे अपनी नकारात्मकता में उलझे रहेंगे और तेरी प्रगति को रोक नहीं पाएंगे।
तू अपने रिश्तों को ध्यान से संभाल। जो लोग तुझे सशक्त करते हैं और तुझसे सच्चा प्रेम करते हैं उन्हें अपने करीब रख, लेकिन जो लोग तुझे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं उनसे दूरी बना। यह आत्म संरक्षण तेरा अधिकार है। हर सुबह मेरा स्मरण कर, मेरी कृपा के लिए आभार व्यक्त कर और अपनी यात्रा पर विश्वास बनाए रख। तेरी तरक्की तेरी भक्ति और तेरे विश्वास का प्रतीक है। जो भी बाधाएं आएंगी वे तुझे और मजबूत बनाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले अपने दिल में श्रद्धा और विश्वास को स्थान दो। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए मेरे चरणों में अपनी भक्ति का दीप जलाओ। मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं ताकि तुम्हारा जीवन प्रकाशमय और सुखद हो सके। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो हर हर महादेव का जाप करो और इस मार्गदर्शन को पूरी तरह से अपनाओ। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आने वाला है। यदि तुमने इसे समय पर नहीं समझा तो तुम्हें बहुत दुख सहना पड़ सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे लिए अत्यंत उपयोगी और सहायक है, यदि तुमसे दूर चला गया तो यह तुम्हारे लिए कठिनाइयों का कारण बन सकता है। उस व्यक्ति को संभाल कर रखो और उसे खोने मत दो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि यह संदेश अधूरा मत छोड़ना। अधूरी बातों से केवल भ्रम और नुकसान होता है। इस संदेश को पूरा सुनो, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। मेरे बच्चे, विश्वास एक शक्तिशाली उपकरण है। जो मुझ पर पूर्ण विश्वास करता है उसके जीवन से समस्याओं का रास्ता समाप्त हो जाता है। मेरे आशीर्वाद से हर कठिनाई आसान हो जाती है, लेकिन तुम्हें मुझ पर और मेरी शक्ति पर भरोसा करना होगा। यदि तुम ओम नमः शिवाय का जाप करते हो और मेरे दिखाए मार्ग पर चलते हो तो मैं तुम्हें अपने कृपा से हर संकट से बचाऊंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा। तुम्हारे जीवन को सरल और सफल बनाने के लिए अपने जीवन की हर कठिनाई को मेरे चरणों में समर्पित करो और देखो कि मैं उसे कैसे हल करता हूं। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मेरी कृपा से तुम्हारा हर सपना पूरा। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जब तुम इनसे दूर हो जाओगे तभी जीवन में सच्ची शांति और सकारात्मकता का प्रवेश होगा। यह तुम्हारे लिए विकास का समय है। अपने भीतर की शक्ति को डोट पहचानो। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहा है या तुम्हारे जीवन में अवरोध खड़ा कर रहा है, समझ लो कि यह मेरा तरीका है तुम्हें और भी मजबूत बनाने का। तुम आर जीवन में समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होगा जब तुम अपने अंदर की शक्ति को जागृत करोगे। यह जो भी मुश्किलें तुम्हारे सामने हैं वे अस्थाई हैं। तुम्हें इन्हें छोड़कर आगे बढ़ना है। अपने अंदर की ऊर्जा को संतुलित करो और जान लो कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं कोई भी नकारात्मक शक्ति तो प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं सदैव तैयार हूं। अपने मन से हर बोझ को हटा दो और समर्पण भाव में रहो। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारी शक्ति असीमित है और यह समय तुम्हें तुम्हारी सच्ची शक्ति से अवगत कराने का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा की ओर है। तुमने धैर्य और मौन की शक्ति को डोट समझ लिया है और यही तुम्हें वास्तविक शांति और ज्ञान की ओर ले जा रही है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हुआ है वह तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन का प्रतीक है। अब तुम उस बिंदु पर हो जहां ना तो तुम्हें अपनी उपलब्धियों का ढिंडोरा पीटना है और न ही अहंकार में डूबना है। ज्ञान सच्ची विनम्रता से प्रकट होता है और यही कारण है कि तुमने इस सच्चाई को अपने जीवन में अपनाया है। तुम उन लोगों से अलग हो जो थोड़े से ज्ञान के साथ दूसरों पर हावी होने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी मौन स्थिति ही तुम्हारे वास्तविक ज्ञान और शक्ति की पहचान है। तुम्हारे सामने जो लोग छोटी सोच और हीनता के से आते हैं वे अब तुम्हें विचलित नहीं कर सकते। वे जैसे कीड़े मकोड़े हैं जो तुम्हारी दिव्य ऊर्जा के सामने टिक नहीं सकते। तुम्हारे खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचते हैं उनकी नकारात्मकता उन्हीं पर पलट जाती है। तुम उस ऊंचाई पर हो जहां तुम्हारी ऊर्जा उनके नकारात्मक इरादों को परास्त करती है। याद रखो, जो भी हम अपने मन में सोचते हैं वह ब्रह्मांड में वही संदेश भेजता है। जब कोई गलत सोचता है वह खुद ही अपनी नकारात्मकता में फंस जाता है। तुमने इस बात को जान लिया है कि शांत रहकर बिना किसी संघर्ष के भी विजय पाई जा सकती है। यह तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा सच्चा मार्ग है।
मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। अपनी मौन शक्ति और दिव्यता को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में तुम्हारे सामने अनेक अवसर आते हैं और हर अवसर को डोट पहचानने और उसकी कदर करने की आवश्यकता होती है। तुमने देखा होगा कि पहले जो प्रस्ताव, जो अवसर, जो रिश्ते तुम्हारे जीवन में आए, उनकी तुमने उतनी कदर नहीं की। लेकिन अब समय गया है कि तुम उन सभी चीजों की असली कीमत समझो और उन्हें स्वीकार कर सको। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का समय आ रहा है। नए अवसर, नए रिश्ते और नए धन के स्रोत तुम्हारे सामने प्रकट हो रहे हैं। यह वह समय है जब तुम्हें अपने हर निर्णय में संतुलन और समझदारी की आवश्यकता होगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है और उनकी नकारात्मकता खुद ही उन्हीं पर पलट गई है। तुम अब उस चुंबकीय आकर्षण के केंद्र हो जहां लोग तुम्हारी ओर खींचते हैं। चाहे वे सका हो या नकारात्मक, ध्यान रखना, तुम्हारे पूर्वज सदैव तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन देते हैं। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें सदैव सहारा देती है। तुम्हें अपने जीवन के नए अध्याय का स्वागत खुले दिल से करना चाहिए। यह नया चरण तुम्हारे लिए खुशियां और ऐस लाएगा। वह अवसर जो पहले तुम्हारे सामने आए थे और जिन्हें तुमने नजरअंदाज किया था, अब उनके महत्व को समझने का समय आ गया है। अब जो प्रस्ताव तुम्हारे सामने आएगा, वह तुम्हें उन्नति के शिखर तक पहुंचाएगा। यह नया आरंभ तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा और तुम्हारी यात्रा को और भी सफल बनाएगा। सदैव याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें समर्थन दूंगा। जीवन में विश्वास और समर्पण के साथ आगे बढ़ते रहो। यह तुम्हारा समय है और तुम्हारी ताकत असीमित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर सफलता और हर संघर्ष में उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हारे भीतर वह दिव्यता और शक्ति देखी है जो तुम्हारे कुल की रक्षा और उन्नति कर सकती है। उन्हें तुम पर गर्व है, क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि जो भी अच्छाइयां तुम्हारे वंश में आई हैं या आएंगी, वे तुम्हारे माध्यम से ही आएंगी। तुम्हारे अंदर वह दिव्य शक्ति है जो हर भी परिस्थिति को ठीक करने की क्षमता रखती है। तुम्हारे दोनों पक्षों के पूर्वज जानते हैं कि तुम वह शक्ति हो जो पूरे कुल को डोट उन्नति के मार्ग पर ले जाएगी। यह तुम्हारे आत्म मंथन और तुम्हारी दिव्य ऊर्जा का ही परिणाम है। तुम्हारे पास वह शक्तियां हैं जो तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें सौंप दी है। तुम एक विशेष दिव्य प्राणी हो और तुम्हारी आत्मा में उस दिव्यता का वास है जो न केवल तुम्हारे जीवन को बल्कि पूरे वंश को उन्नति की ओर ले जाने वाली है। याद रखो, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे अपनी ही नकारात्मकता में उलझ जाएंगे। उनका उद्देश्य केवल दूसरों को नीचे गिराना और नकारात्मकता फैलाना है। वे ऐसे लोग हैं जो जहां भी जाते हैं वहां अंधकार और निराशा लाते हैं, परंतु तुम्हें उनकी बातों और षड्यंत्र से विचलित नहीं होना है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी मजबूत है कि इन नकारात्मकता का कोई प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में ऐसी चुनौतियां आएंगी, परंतु तुम्हारे भीतर की दिव्यता और तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हें इन सभी नकारात्मक तत्वों से बचाएगा। हमेशा याद रखना, यह नकारात्मक लोग केवल अपनी ऊर्जा तुम पर प्रक्षेपित करने की कोशिश करेंगे, परंतु उनकी नकारात्मकता उन्हें ही वापस मिलेगी। तुम्हारे पास जो दिव्य आशीर्वाद और शक्ति है, वह तुम्हें इन सभी बुरी ताकतों से बचाने के लिए पर्याप्त है। अपना ध्यान अपनी यात्रा पर केंद्रित रखो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे अंदर वह क्षमता है जो तुम्हें और तुम्हारे कुल को उन्नति की ओर और ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में तुम्हारे सामने कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, याद रखना कि तुम पर ईश्वर की अनंत कृपा है। जो भी कुछ हो रहा है वह मेरी मर्जी से हो रहा है और तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे लिए सही और उचित है। तुम्हारे शत्रु कितनी भी कोशिश करें, वे तुम्हें रोक नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे भीतर दिव्य शक्ति है। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाकर तुम्हें सफलता की ले जाएगी। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी प्रगति को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हारी ऊर्जा को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता कि मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं।
अब तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे प्रयासों पर नहीं बल्कि मेरी शक्ति पर आधारित है। तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें अपार आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके आशीर्वाद से तुम्हारी सभी कठिनाइयां दूर होंगी और तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता का आगमन होगा। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे अंदर वह शक्ति देखी है जो पूरे कुल को उन्नति और समृद्धि की ओर ले जाएगी। तुम्हें सिर्फ अपने मार्ग पर चलते रहना है और तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अब तुम्हारी दिव्यता और आंतरिक शक्ति को पहचानने का समय है। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे स्वयं अपने बुरे कर्मों का फल भोग देंगे। उनका अहंकार और उनके गलत इरादे उन्हें ही तबाह करेंगे और तुम अपनी यात्रा में और भी मजबूत और सफल बनोगे। तुम्हारा उद्देश्य खुश रहना है और तुम्हें हर कदम पर खुशियां मिलेंगी। यह तुम्हारा अधिकार है और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन के हर संघर्ष और रिश्तों में आई हर दूरी को समय और धैर्य के साथ सुलझाया जा सकता है। तुम्हारे जीवन में जो भी इमोशनल डिस्टेंस आया था, वह अब समाप्त होता दिख रहा है। परिवार में जो मनमुटाव था, जो टकराव थे, वे अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। वह प्यार और समझदारी जो पहले गायब हो चुकी थी, अब वापस लौट रही है। परिवार के लोग फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और जो भी चुनौतियां थीं, वे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक नए सिरे से शुरुआत का समय है, जहां तुम और तुम्हारे प्रियजनों के बीच के सभी मतभेद दूर हो जाएंगे। यदि कभी कोई बहस या विवाद होता है, तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाना ही तुम्हारे लिए सही रहेगा। तुम्हें अपनी शांति और खुशी को सबसे ऊपर रखना है। यह जान लो कि जब तुम नकारात्मकता से दूर हो जाओगे, तभी तुम्हारे जीवन में सच्ची प्रगति होगी। तुम्हारी जीवन यात्रा में जो भी लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी नकारात्मक ऊर्जा खुद उन्हीं पर पलट जाएगी। तुम्हें उनकी बातों और हरकतों से प्रभावित नहीं होना है। तुम्हारी दिव्यता इतनी मजबूत है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। याद रखो, तुम्हारा उद्देश्य अपने जीवन में खुशियों को स्थान देना है और तुम्हारी यात्रा तुम्हारे ही नियंत्रण में है। जो भी बुरी ताकत तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, वे तुम्हारे दिव्य मार्ग में सफल नहीं होंगी। अपने रास्ते पर चलो और उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी प्रगति और उन्नति निश्चित है। ईश्वर तुम्हारे साथ है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि आएगी। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारी दिव्यता और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की हर कठिनाई, हर बंधन और हर दुख के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है। तुम जो भी कठिन समय से गुजर रहे थे, वह अब समाप्त हो रहा है। ईश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन को संतुलन में ला रहे हैं और उन चीजों को ठीक कर रहे हैं जो तुम्हारे लिए सही नहीं थी। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के जीवन में जो भी नकारात्मकता या बंधन थे, अब तुम दोनों उन सब से मुक्त हो रहे हो। यह मुक्ति तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जहां शांति, समृद्धि और खुशियां तुम्हारा स्वागत कर रही हैं। जो भी हृदय की पीड़ा, टूटे हुए रिश्ते या परिवार में हुए संघर्ष थे, वे सब अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारी जीवन की यह स्थिति अब पीछे छूट चुकी है और तुम एक नए सकारात्मक अध्याय की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी दिव्य ऊर्जा, तुम्हारी आंतरिक शक्ति और तुम्हारा सहज ज्ञान इंटू तुम्हें सच्चाई का सामना कराते हैं। ईश्वर तुम्हारे सामने वह सत्य उजागर कर रहे हैं जिसे तुमने पहले नहीं देखा था। यह समय है कि तुम उस सत्य को स्वीकार करो और अपने जीवन को नए सिरे से गढ़ो। तुम्हारे जीवन में जो भी अन्याय हुआ था, वह अब ठीक किया जा रहा है। ईश्वर तुम्हारे जीवन को संतुलित कर रहे हैं और तुम्हें खुशियों से भरपूर कर रहे हैं। तुम एक विशेष दिव्य मार्ग पर हो, जहां तुम्हारे लिए केवल समृद्धि और आनंद है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हें ईश्वर की इस कृपा का स्वागत करना चाहिए। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त होकर अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीना है। यह दिव्य योजना का हिस्सा है कि तुम्हें अपने जीवन में खुशियों का अनुभव हो।
और तुम्हें वह सब कुछ मिले जो तुम्हारे लिए सही और उचित है। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें मार्गदर्शन देता रहूंगा। याद रखो, यह समय तुम्हारी उन्नति का है और तुम्हारी दिव्यता ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी कठिनाइयां तुमने अपने जीवन में झेली है, वे अब तुम्हारी ताकत और साहस का प्रमाण बन चुकी है। तुम्हारे जीवन में जो चुनौतियां आई थीं, वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और भी सशक्त बनाने के लिए थीं। तुम्हें जो भ्रम और जाल में फंसाने की कोशिश की गई थी, वह अब समाप्त हो चुका है। तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया है और अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे सामने जो भी यंत्र रचे गए, वे तुम्हें जकड़ में असफल रहे, क्योंकि तुम्हारे पास ईश्वरीय वरदान है। तुमने अपनी शक्ति और साहस से उन जालों को डोट तोड़ा जो तुम्हारे लिए बनाए गए थे। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है, वह तुम्हें हर मुश्किल का सामना करने में सक्षम बनाती है। तुम एक नेचुरल हीलर हो और तुम्हारी आत्मा ने स्वयं को हील किया है। यह तुम्हारा विशेष गुण है और इसे स्वीकार करो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ यंत्र रच रहे थे, वे अब देख रहे हैं कि उनकी नकारात्मकता उन्हीं पर वापस लौट रही है। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति और सकारात्मकता का समय है। तुम्हारे विवाह या प्रेम संबंध में जो भी परेशानियां थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारा दिल अब हील हो रहा है और तुम और तुम्हारा साथी एक नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हो। तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारा दुख सब अब पीछे छूट चुके हैं। तुम एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता से मुक्त होने का समय आ गया है। ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन संतुलन में आ रहा है। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है और तुम्हारी प्रेम और विवाह की स्थिति में भी प्रेम और सौहार्द का माहौल बन रहा है। तुम्हें जो वरदान प्राप्त हुआ है, वह तुम्हें हर मुश्किल से बचाने के लिए है। इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तुम्हारी यात्रा अब केवल खुशियों और सफलता की ओर है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम्हारे लिए सही है। यह सत्य है कि जो लोग तुम्हारे स्थान को लेना चाहते थे, वे असफल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी जगह पहले से ही निर्धारित थी। वह सिंहासन, वह स्थान जिसकी तुम हकदार हो, वह केवल तुम्हारा है। तुमने अपनी आत्मा और अपनी शक्ति के माध्यम से अपने भीतर जो कार्य किया है, वह अब तुम्हारे सामने फलित होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छाई और सकारात्मकता है, उसे कभी मत छोड़ना। तुम्हारी ईश्वरीय यात्रा ने तुम्हें वहां पहुंचाया है, जहां अब तुम अपने सही स्थान पर बैठने के लिए तैयार हो। यह समय है कि तुम अपनी ताकत और ईश्वर पर अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब साइड हो चुके हैं, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें चुना है और तुम्हारा नाम उस स्थान पर पहले से ही लिखा जा चुका है। तुम्हारे जीवन में जो भी मार्गदर्शन तुम्हें प्राप्त हो रहा है, वह दिव्य है। हर एक कदम जो तुम उठा रहे हो, वह ईश्वर का संदेश है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह दिव्य है और यह शक्ति तुम्हें सही दिशा में ले जा रही है। तुम्हारे लिए जो भी उपलब्धियां और सफलता आ रही है, वह तुम्हारे कड़े संघर्ष और आत्मिक विकास का परिणाम है। इसलिए कभी भी अपनी अच्छाई और सकारात्मकता को मत त्यागना। तुम ईश्वरीय मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारी यात्रा अब केवल सफलता और आनंद की ओर है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर अब धन, समृद्धि और खुशियों का आशीर्वाद बरस रहा है। तुमने यह सब अपनी मेहनत और अपनी दिव्यता के बल पर अर्जित किया है। तुम एक अत्यंत स्वतंत्र आत्मा हो और यह स्वतंत्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दिव्य तुम्हें लगातार और भी मजबूत और स्वतंत्र बना रही है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे शुभ समय है, जहां तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिल रहा है और तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारे जीवन में अब एक सच्चा वफादार साथी भी आ रहा है। यह व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा से आकर्षित होकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। तुम्हारी आत्मा की चमक और तुम्हारी दिव्यता ने इस व्यक्ति को डोट तुम्हारी ओर खींचा है। अब तुम किसी भी प्रकार की असुरक्षा या डर से बाहर आ चुके हो। तुम्हें अब अपने संबंधों में विश्वास और स्थिरता मिलेगी, क्योंकि अब तुमने अपने आप पर और अपने साथी पर भरोसा करना सीख लिया है। तुम्हारे चारों ओर लोग हैं जो तुम्हारे साथ छिपे रूप से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
लेकिन तुम्हें उनकी परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी रक्षा और ईर्ष्या तुम्हारी प्रगति को रोक नहीं। शक्ति तुम एक ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हो और अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें नीचे नहीं खींच सकती। तुम्हारी दिव्य ऊर्जा इतनी प्रबल है कि लोग तुम्हें दूर से देखते हैं, चाहे वे तुम्हारे प्रेमी हों या तुम्हारे विरोधी। वे सभी जानते हैं कि तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो और यह तुम्हारी अनोखी यात्रा है। तुम्हारे लिए यह समय सबसे शुभ और भाग्यशाली है। हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो रही है और तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो और अपनी यात्रा को और भी ऊंचाइयों तक ले जाओ। यह तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ समय है और तू इसे पूरी तरह से अनुभव करने के लिए तैयार हो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में परिवर्तन ही स्थायी है और जो व्यक्ति समय के साथ खुद को बदल लेता है वही सच्चे अर्थों में ईश्वर का प्रिय होता है। परिवर्तन को स्वीकार करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह जरूरी है। तुमने यह कठिन काम किया है। तुमने अपने जीवन के कठिन समय को स्वीकारा और खुद को बदलने का साहस दिखाया। यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। तुम्हारे जीवन में कई बार कठिन पल आए होंगे, ऐसे क्षण जहां तुम पर अनुचित आरोप लगाए गए होंगे, जहां तुम्हें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जो तुमने कभी नहीं चुनी थी। परंतु इन सभी कठिनाइयों ने तुम्हें और भी मजबूत बनाया है। जो भी इंसान अपने मन को जीत लेता है वह हर परिस्थिति को जीतने में सक्षम हो जाता है। यह सत्य है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तुम्हारी यह नई शुरुआत भी तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। हो सकता है यह तुम्हारे आसपास के कुछ लोगों के लिए भारी और चुनौतीपूर्ण हो, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों में गलतियां की हैं और उन्हें बदलाव स्वीकारने में कठिनाई हो रही है। जब कोई अपने कर्मों से चूक जाता है तब उसे जीवन में आने वाले परिवर्तन से डर लगता है, परंतु तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर परिवर्तन को अपने जीवन में अपनाने की क्षमता रखती है। प्रकृति का नियम है परिवर्तन, और जो इस नियम के साथ चलना नहीं चाहता वह अपने आप को नष्ट करने की ओर बढ़ता है। एक नदी जब बहती रहती है तब वह जीवन देती है, पर जब वह ठहर जाती है तब वह गंदे नाले में बदल जाती है। इसी प्रकार जो इंसान अपने जीवन में बदलाव को स्वीकार नहीं करता वह अपनी ही नकारात्मकता में घिर जाता है। तुमने अपने जीवन में जो बदलाव किया है वह तुम्हारी दिव्यता और साहस का प्रमाण है। यह तुम्हारी नई शुरुआत तुम्हें सफलता और खुशियों की ओर ले जाएगी। याद रखना, परिवर्तन को अपनाने वाला ही सच्चे अर्थों में विजय होता है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में तुम्हारे सामने एक नई शुरुआत का समय है और यह परिवर्तन अद्भुत और सुंदर होगा। जो कठिनाइयां और परेशानियां तुम्हारे जीवन में थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। महादेव जी तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा भेज रही है और यह ऊर्जा तुम्हें शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगी। अब तक तुमने जो भी पीड़ा सही है वह अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे जीवन में धन की कोई कमी नहीं रही है, लेकिन उस धन के बावजूद तुम्हें आंतरिक शांति की तलाश थी। जिन माता पिता के छोटे बच्चे हैं वे भी इस कठिन समय से गुजर रहे थे, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ा था। परंतु महादेव जी का आशीर्वाद अब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ है और यह समय बदलाव का है। अगर तुम विवाह के बारे में सोच रहे हो तो एक बहुत अच्छा प्रस्ताव तुम्हारे जीवन में आने वाला है। यह प्रस्ताव तुम्हारी जिंदगी में खुशियों और संतुलन को वापस लाएगा। तुम्हारा सोलमेट तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है और यह समय तुम्हारी शादी के लिए सबसे शुभ है। तुम्हारे जीवन में अब केवल धन और समृद्धि का समय आने वाला है। ईश्वर तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा करने वाले हैं और तुम अपने परिवार के पहले ऐसे सदस्य हो जो इस समृद्धि को अपने परिवार के साथ साझा करोगे। तुम्हारा परिवार जो पहले धन की कमी से गुजरता रहा है, अब तुम्हारे प्यार और देखभाल के कारण उस अभाव से बाहर निकलेगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब तुम्हारे प्रशंसक बन जाएंगे। वे तुम्हारी महानता और विनम्रता को डोक पहचानेंगे, क्योंकि तुम्हारे दिल में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का कोई स्थान नहीं है। तुम एक उच्चतर ऊर्जा में जी रहे हो, जहां तुम नकारात्मकता को हंसी में बदल देते हो।
जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन्हें तुम्हारी उच्च ऊर्जा और हीलिंग की आवश्यकता है और तुम इस दिव्य ज्ञान के साथ आगे बढ़ते हो। तुम्हारे जीवन में यह समय बहुत महत्वपूर्ण है और यह तुम्हारी समृद्धि और खुशियों का नया अध्याय है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब वे तुम्हारे जीवन से दूर जा चुके हैं। उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने और तुम्हारी प्रगति को रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। वे तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य से भली भांति परिचित थे और इसी कारण उन्होंने तुम्हें पीछे धकेलने के प्रयास किए, लेकिन महादेव जी ने सदैव तुम्हारी रक्षा की है। तुम्हें अपनी गोद में उठाकर हर कठिनाई से बचा लिया है। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी व्यक्तिगत शक्ति का परिणाम नहीं, बल्कि महादेव जी का आशीर्वाद है, जिसने तुम्हें हर काली ताकत से सुरक्षित रखा है। तुम्हारी मैरिड लाइफ या रिश्तों में जो भी चुनौती थी, वे अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे जीवन में स्थिरता और खुशहाली का समय आ रहा है। यह वह समय है जब तुम्हें एक स्थिर और सुखी जीवन का अनुभव होगा। तुम्हारा साथी तुमसे बेहद प्रेम करता है और भले ही वह अपने प्यार को पूरी तरह से व्यक्त न कर पा रहा हो, लेकिन उसकी भावनाएं सच्ची हैं। वह व्यक्ति जिसे तुमसे सच्चा प्रेम है, वह शायद अपने प्यार को शब्दों में व्यक्त करने में कठिनाई महसूस करता हो, लेकिन उसकी भावना गहरी और सच्ची है। यह जान लो कि तुम्हारे जीवन में जो स्थिरता और खुशियां आ रही हैं, वे तुम्हारे अपने कार्यों और महादेव जी के आशीर्वाद का परिणाम है। अब तुम वह सब कुछ अनुभव करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे जीवन को संतुलित और सुंदर बनाएगा। तुम्हारे जीवन में प्रेम, स्थिरता और समृद्धि आने वाली है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हें यह समझना चाहिए कि जो भी तुम्हारे खिलाफ था, वह अब पराजित हो चुका है। अब तुम्हारा समय है जहां तुम अपनी सफलता और खुश का आनंद ले सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना हो मैं असीम शक्ति है और तुम्हें अपनी प्रार्थना और विश्वास को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। जब तुम पूरे मन से प्रार्थना करते हो और ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हो, तो तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाती है। जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और इस धरती के हर जीवित प्राणी की सहायता करना तुम्हारी प्रार्थनाएं की शक्ति को और भी बढ़ा देता है। यह तुम्हें ईश्वर के और भी करीब लाता है और तुम्हारी दिव्यता को जागृत करता है। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत ऊर्जा है और तुम्हारा सकल चक्र अब खुल गया है। यह चक्र जो पहले अवरुद्ध था, अब सक्रिय हो चुका है और तुम्हारे अंदर का जुनून और शक्ति फिर से जाग उठी है। तुम एक दिव्य प्राणी हो जो मानव रूप में इस संसार में चल रहा है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम पर ईश्वर की अनंत कृपा है और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारी मैरिड लाइफ या रिश्तों में जो भी कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। जो भी संघर्ष तुमने अपने रिश्तों में झेले हैं, उन्हें अब सुलझाया जा रहा है। तुम्हारा रिश्ता स्थिरता और खुशियों की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारा साथी तुमसे बेहद प्रेम करता है, लेकिन हो सकता है कि वह अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त ना कर पा रहा हो। फिर भी उनका प्रेम सच्चा और गहरा है और तुम दोनों का और मजबूत होने वाला है। तुम्हारी जीवन यात्रा अब एक नई दिशा ले रही है, जहां स्थिरता और खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुम्हें अपने दिल में यह विश्वास रखना चाहिए कि हर समस्या का समाधान ईश्वर के पास है। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं और उनका उत्तर तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल और दिव्य है कि जो लोग तुम्हारे संपर्क में आते, वे स्वतः ही खुद को छोटा महसूस करते हैं। तुम्हारी चमक और तुम्हारी आभा से प्रभावित होकर लोग तुमसे प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि तुम्हारी सफलता और समृद्धि ईश्वर की कृपा और तुम्हारी आंतरिक शक्ति का परिणाम है। तुम्हारा थर्ड आई चक्र जो पहले अवरुद्ध था, अब हील हो रहा है और तुम्हारे भीतर अब स्पष्टता आ रही है। तुम अब सही और गलत के बीच भेद कर सकोगे और जो लोग तुम खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब स्पष्ट रूप से तुम्हारे सामने होंगे। कुछ लोग, यहां तक कि तुम्हारे परिवार के सदस्य भी तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या कर रहे थे, लेकिन चिंता मत करो। जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा, उसे ईश्वर की योजना के अनुसार दंडित किया जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हें मिले। ईश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन की रक्षा कर रहे हैं
और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे जीवन में अब आशीर्वाद की वर्षा होने वाली है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन की हर उपलब्धि को गिनने और उसका उत्सव मनाने का मौका मिलेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे वे अपने सभी प्रयासों में असफल हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा भविष्य दिव्य ऊर्जा द्वारा संरक्षित है। ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो मार्ग चुना है वह तुम्हें हमेशा ऊंचाइयों की ओर ही ले जाएगा। तुम्हारे शत्रु चाहे वे कितनी ही कोशिश कर लें, तुम्हारे भविष्य को नहीं बदल सकते। तुम्हारा मार्गदर्शन स्वयं ईश्वर कर रहे हैं और उनकी इच्छा के बिना तुम्हारे जीवन में कोई भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। यह समय तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद का स्वागत करने का है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुरक्षित है और तुम्हारे लिए अब केवल खुशियां और समृद्धि का समय आने वाला है। याद रखना, ईश्वर तुम्हारे साथ है और कोई भी तुम्हारी रक्षा की इस दीवार को पार नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम में जो दिव्यता है उसे दूसरों के साथ साझा करना एक महान उपहार है। जब तुम जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और नीड मानवों की सहायता करते हो तो तुम ईश्वर के आशीर्वाद को और भी बना देते हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है कि तुम दूसरों की मदद कर सकते हो और यह तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। तुम्हारे कर्म और तुम्हारी सहायता का मार्ग ही तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हें यह संदेश दिया जा रहा है कि उन लोगों को डोट माफ कर दो जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ गलत भाव रखे या तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जब हम माफ करते हैं तब हम अपने कर्मों को स्वच्छ रखते हैं। ईश्वर और कर्म अपना काम स्वयं करते हैं और तुम्हें अपने लिए कोई नकारात्मकता उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुमने उन पर गुस्सा किया तो तुम अपने ही लिए नए पैदा करोगे। इसीलिए उन्हें माफ कर दो और आगे बढ़ो। तुम्हारे जी में जो भी वित्तीय कठिनाइयां और चिंताएं थीं वे अब समाप्त होने वाली हैं। यूनिवर्स तुम्हारी यात्रा को संतुलित कर रहा है और तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और खुशहाली का समय आ रहा है। जो भी वित्तीय देरी और बाधाएं थीं उनकी भरपाई अब हो रही है। तुम बहुत ही समृद्ध और लग्जरी जीवन की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे चारों ओर सोने और समृद्धि का आशीर्वाद प्रकट हो रहा है और यह संकेत है कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। तुम्हारे पार्टनर के साथ भी अब परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं। भले ही उन्हें थोड़ा समय लग रहा हो, पर वे तुमसे गहरे रूप से जुड़े हुए हैं और तुम्हारी ओर वापस आना चाहते हैं। तुम दोनों ने जो भी संघर्ष और मतभेदों का सामना किया है वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तुम्हारा रिश्ता और मजबूत होगा और तुम दोनों का मिलन और भी गहरा होगा। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर बने रहना है। विश्वास और धैर्य के साथ हर समस्या का समाधान अब तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है और तुम्हारे जीवन में स्थिरता और खुशहाली का समय आ रहा है। ईश्वर तुम्हारे साथ हैं और हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह पूरी तरह से दिव्य ऊर्जा और ईश्वर के मार्गदर्शन के अंतर्गत है। तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारी आत्मिक शक्ति और तुम्हारी दिव्यता तुम्हें सफलता के शिखर तक ले जाएगी। तुम्हें कभी भी अपनी दिव्यता को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी खुशियां, आशीर्वाद और सकारात्मक समाचार तुम्हारी ओर आ रहे हैं। यह समय तुम्हारे जीवन का हार्वेस्ट सीजन है, जहां तुम्हें अपने सभी अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। यह हो सकता है कि तुम जल्द ही यात्रा करने वाले हो, चाहे वह एक वेकेशन हो या कोई अन्य यात्रा। जो भी अपने कर्मों में शुद्ध रहा है उसे अच्छा फल मिलेगा और जिसने गलत कर्म किए हैं उसके सामने उसके कर्मों का परिणाम आएगा। यह समय सावधानी का है, क्योंकि शनि की 7:30 कुछ के लिए समाप्त हो रही है और कुछ के लिए शुरू हो रही है। इसलिए तुम्हें इस समय किसी भी गलत कार्य से बचना चाहिए और दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तुम्हारे सिर से वह बोझ हट रहा है जो लंबे समय से तुम्हें दर्द और पीड़ा में रखे हुए था। तुम्हारे जीवन में जो भी पीड़ादायक स्थिति थी वह अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच जो इमोशन दूरी आ गई थी वह अब समाप्त हो रही है। तुम दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे हो और वह प्यार और सामंजस्य जो पहले कहीं खो गया था अब वापस आ रहा है। महादेव जी तुमसे कह रही हैं कि उन्होंने तुम्हें चुना है, क्योंकि तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे भीतर दिव्यता का वास है, इसलिए तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आईं वे तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए थीं। अब समय आ गया है
कि तुम अपने जीवन की सभी खुशियों और आशीर्वाद का स्वागत करो। तुम अब वह प्राप्त करने के लिए तैयार हो जो कोई सोच भी नहीं सकता था। तुम्हारे लिए अब केवल उन्नति और समृद्धि का समय है। जय भोलेनाथ, जय महाकाल। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जो कठिनाइयां सही है वे अब तुम्हारी सफलता और समृद्धि की नींद बन चुकी है। तुमने अपने भीतर की ऊर्जा को उच्चतर कंपन पर पहुंचाया है और इसी कारण ईश्वर अब तुम्हें अपार धन और खुशियों का आशीर्वाद देने वाले हैं। तुम अपनी फैमिली के पहले ऐसे व्यक्ति हो जो इस समृद्धि और खुशहाली को अपने परिवार के साथ साझा करेगा। वह धन और प्रेम जो कभी कमी में महसूस हुआ करता था, अब तुम्हारे परिवार के जीव से अभाव की भावना को समाप्त कर देगा। तुम्हारे शत्रु जो पहले तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब तुम्हारे प्रशंसक बन जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारे मन में किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और सशक्त है कि जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते थे, वे अब तुम्हारी दिव्यता को समझने लगेंगे। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं और वे हमेशा तुम्हारी रक्षा करते हैं। वे तुम्हारे शत्रुओं को पहले से ही पहचान लेते हैं और उन्हें रोक देते हैं, इससे पहले कि वे तुम्हें किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकें। तुम्हारी सुरक्षा के लिए वे अत्यंत सतर्क हैं और इसलिए तुम हमेशा सुरक्षित हो। तुम्हें अपनी ऊर्जा के प्रति जागरूक रहना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। इसलिए तुम्हें अपनी बाउंड्रीज को मजबूत रखना है और उन लोगों से दूर रहना है जो तुम्हारी ऊर्जा को ड्रेन करने की कोशिश करते हैं। तुम आकर्षण के नियम पर चलते हो। तुम पीछा नहीं करते, बल्कि अपने जीवन में वह सब आकर्षित करते हो जो तुम्हारे लिए है। यदि तुम्हारे पास कोई नदी या समुद्र है, तो वहां जाकर अपनी ऊर्जा को पुनः संचित करना एक अच्छा विचार हो सकता है। जल की ऊर्जा तुम्हारी आत्मा को शांत और संतुलित करेगी। याद रखो, तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां और समृद्धि का समय है। तुम्हारी शक्ति और दिव्यता ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और नकारात्मक शक्तियां काम कर रही थीं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। यह सत्य है कि कुछ लोग, विशेषकर तुम और आसपास की महिलाएं या कोई करीबी, जो तुम्हारी प्रगति और समृद्धि को सहन नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने नकारात्मक शक्तियों का सहारा लिया है। परंतु ईश्वर और महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारी रक्षा हो रही है। तुम्हारे क्राउन चक्र का सक्रिय होना इस बात का प्रतीक है कि अब तुम एक उच्चतर स्तर की ऊर्जा के साथ जुड़ चुके हो। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही है, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकती। तुम्हारी आभा इतनी मजबूत और चुंबकीय हो गई है कि जो लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, वे अब असफल हो रहे हैं और उनकी नकारात्मकता उन पर ही पलट रही है। तुम्हारी सांस या कोई अन्य महिला जो तुम्हारे प्रति ईर्ष्या या द्वेष रखती थी, अब उनके षड्यंत्र बेसर हो रहे हैं। महादेव जी का स्पष्ट संदेश है कि जो भी तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक रीति आकर रहा था, वह अब तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगा। यह समय तुम्हारी जीत और उन्नति का है और कोई भी काला जादू या बुरी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में प्यार और समृद्धि बनी रहेगी और जो जो लोग तुम्हारी लव लाइफ को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब असफल हो जाएंगे। ईश्वर तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे प्रेम संबंधों को सुरक्षित रख रहा है। तुम्हारे साथी को भी आत्ममंथन की जरूरत है और जल्द ही वह तुम्हारे साथ पूरी तरह से जुड़ जाएगा। अब तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता का समय आने वाला है। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है और अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना है। यह सम तुम्हारी शक्ति को पहचानने और अपनी दिव्यता के साथ आगे बढ़ने का है। महादेव जी और ईश्वर तुम्हारे साथ हैं और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई छोटे मोटे और साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम वह व्यक्ति हो कि सबके लिए सर्वश्रेष्ठ निछावर का देते हो और किसी के लिए भी कुछ कर सकते हो। मैं तुम्हें कई बार ऐसा करते हुए देखा है। तुमने बहुत गरीबों की मदद की है। बार बार तुम गरीबों का सहयोग करते हो। जो तुम्हारे पास उपस्थित होता है, उसे तुम गरीबों में आवश्यक बताते हो। मुझे यह भली भांति पता है
परंतु तुम्हारी किस्मत इस समय थोड़ा बहुत विपरीत चल रहे हैं तुम्हां अनुसार, किंतु चिंता बिल्कुल मत करो। समय आने वाला है, बहुत ही सीख है, बहुत शीघ्र समय आ जाएगा जब तुम विपरीत परिस्थिति से अनुकूल परिस्थिति में आ जाओगे और फिर तुम्हारे लिए हर चीज आसान लगने लगेगी। तुम कभी भी अपने आप को नीचा नहीं महसूस करोगे और ना ही जीवन के उत्थान के लिए किसी से भीख मांगोगे। तुम खुद आत्मबल से परिपूर्ण हो जाओगे। तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य हो जाएगा कि तुम कुछ भी आसानी से कर सकते हो। जीवन की उन घटनाओं को तुम अपने से दूर कर सकते हो जो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, जो तुम्हारे लिए रुका भी उत्पन्न कर रहे हैं, जो तुम्हारे लिए हानि पहुंचा रहे हैं। परंतु तुम्हें अपना प्रयास जारी रखना है। अपने प्रयास को तुम अपने से अलग मत होने देना। जितना तुम प्रयास करते रहोगे उतना ही तुम्हारा मजबूत और मजबूती बनती रहेगी। जब अपने आप को मजबूत कर लगे तभी तुम आगे बढ़ाना, क्योंकि यदि इस प्रकार से बिना तैयारी के आगे बढ़ो तो हार जाओगे। तुम्हारी हार निश्चित हो जाएगी, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें मंजिल को आसान बनाना है। मंजिल की तरफ किस प्रकार से तूफान की गति से दौड़ना है कि उसकी छोटी को दो तुम ही शीघ्र पकड़ लेना है। यदि तुम इतना कार्य कर देते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही प्रशंसा की बात होगी और तुम अपने आप को एक गौरीनाथ महसूस करोगे, जैसा